हेलो दोस्तों, अवर स्टडी नोट्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो भी लोग बिहार दरोगा का एग्जाम दे लिए हैं और जिनका भी मार्क्स 60 प्लस या 60 के अराउंड आ रहा है, जनरल कैटेगरी में 60 प्लस, तो उम्मीद करते हैं कि वो लोग मेंस के बारे में सोच रहे होंगे कि कैसे तैयारी किया जाए, क्या किया जाए। तो आज हम उसी सब बात पर जो है चर्चा करने के लिए जा रहे हैं कि आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। जो भी लोग जिनका भी 60 प्लस या फिर जो भी लोग उम्मीद कर रहे होंगे कि मेरा रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि अब तो सभी लोग एग्जाम दे करके स्थिर हो गए होंगे, लगभग अपना मार्क्स जो है मिला लिए होंगे इधर उधर से, जहां से भी आप संतुष्ट हो लिए होंगे कि हाँ मेरा रिजल्ट संभावना है होने की या फिर हो जाएगा। तो जिनका भी अगर संभावना है रिजल्ट होने की, तो वो उनको जो है अभी से मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए। और उसी मेंस में दोस्तों कैसे रणनीति बनाना चाहिए, कैसे तैयारी करना चाहिए मेंस का, ताकि वो जो है अब तो केवल क्वालिफाई मार्क्स नहीं दोस्तों, मेरिट बनाने की भी बात आएगी। तो कैसे तैयारी करे वो अभी से, ताकि उनका फाइनल सिलेक्शन तक हो जाए, फाइनल मेरिट में उनका जो है नाम आ जाए। तो आज हम उसी सब पर जो है चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। आपको बताएंगे कि कैसे हमने लगातार जो है दोस्तों, हम 4 बार जो है पीटी मेंस जो है क्वालिफाई किया हूँ, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन लगातार हमने एक वीडियो, सबसे फर्स्ट वीडियो हमने यूट्यूब पर डाला हूँ। आपको प्री का जब बिहार दरोगा 1799 का जो वैकेंसी आया था, उस टाइम मैंने एक वीडियो डाला था। तो अभी भी यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। उसमें हम पूरा प्रूफ के साथ दिखाए हैं, पूरा जो आपको पता होगा कि बिहार दरोगा फाइनल सिलेक्शन हो जाने के बाद वो एक मार्कशीट जारी करता है। तो वह लिस्ट को भी दोस्तों, मार्कशीट पूरा हम खोल के रखे हुए हैं, आपको स्क्रीन पर हम शेयर किए हैं। तो जो भी लोग नहीं देखे हैं एक बार देख लेंगे, अगर उनको बिलीव नहीं होगा तो लगातार हमने दोस्तों 4 बार मेंस क्वालिफाई किया हूँ। लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, किसी वक्त मेरिट में, तो कभी डॉक्यूमेंट्स में, तो कभी फिजिकल में, ऐसे करके मतलब बाहर होते गया। लेकिन अब हम बताने जा रहे हैं कि हमने कैसे जो है दोस्तों, कैसे क्वालिफाई, कैसे क्या पढ़ना चाहिए मेंस की तैयारी के लिए, क्या पढ़ना चाहिए। आपको पता होगा कि इस बार जो है थोड़ा सा ट्रेंड अलग किया है, तो हम उस वे में भी आपसे बात करेंगे कि पहले क्या ट्रेंड क्या था बिहार दरोगा का, और अब जो है क्या बदल दिया है। तो उस पे जो है हम चर्चा करेंगे, और डेली रूटीन अभी वर्तमान में क्या होना चाहिए, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए डेली रूटीन क्या होना चाहिए, उस सब पर भी जो है दोस्तों हम बात करेंगे आपसे। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि कैसे कैसे तैयारी करने की शुरुआत करना चाहिए, आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, पहले हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि डेली रूटीन जो है क्या होना चाहिए। पहले हम इस पे चर्चा करेंगे, आगे आप लोग को जो है क्या क्या बुक को फॉलो करना चाहिए, क्या बुक जो है पढ़ना चाहिए, उस पे भी जो है दोस्तों हम आपसे बातें करेंगे। तो पहले डेली रूटीन की बात करें आपसे, तो अभी पता है कि इसमें मेंस के बाद फिजिकल भी होता है। तो अभी आप लोग को क्या करना चाहिए, जो भी लोग उम्मीद लगाए हैं कि मेरा रिजल्ट होगा या फिर वह करीब है रिजल्ट के, तो उनको क्या करना चाहिए अभी से क्या करना चाहिए उनको जो है, अब तो फिजिकल भी शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि फिजिकल बहुत टफ होता है। 6.5 मिनट का दौड़ होता है, हाई जंप, लॉन्ग जंप, गोला फेंक, सब जो है प्रक्रिया इसमें अपनाया जाता है। तो अभी क्या करना चाहिए, जिनका भी फिजिकल कमजोर है या फिर अच्छा भी है, उनको अभी क्या करना चाहिए, जब तक कि रिजल्ट नहीं आता है, वो जो है फिजिकल पे अभी कम से कम 2 से ढाई घंटा उनको टाइम देना चाहिए। कम से कम 2 घंटा जो है फिजिकल पे अभी टाइम देना चाहिए। और जो है उसके बाद अपना पढ़ाई पे, उसके बाद अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आपको रूटीन, डेली रूटीन आपको बता दो मेरा क्या रहता था, उसके अनुसार हम आप लोग को जो है बता देता हूँ। जैसे मॉर्निंग में दोस्तों 5 AM में जगना, 5 बजे आप जग जाइए सुबह में, फ्रेश व्रेश होकर के दोस्तों 5:30 मान के चलिए, 5:30 हो गया फ्रेश होते हुए। उसके बाद क्या करेंगे, 5:30 से ग्राउंड जाइए। ग्राउंड जाने के साथ जो है दोस्तों 2 घंटा वहां पे, 1.5 से 2 घंटा मैक्सिमम हो जाता है, 1.5 घंटा मैक्सिमम है, लेकिन आपको आने जाने का टाइम लेके 2 घंटा हो जाता है। आप जो है वहाँ पे जाके रनिंग करिए। रनिंग भी क्या करना है दोस्तों, तो अभी आपको धीरे धीरे वार्म अप करते हुए कम से कम मिनिमम अभी 3 से 4 किलोमीटर आपको दौड़ना चाहिए। एकदम मतलब धीरे धीरे ही सही, लेकिन 3-4 किलोमीटर जो है अभी आपको दौड़ना चाहिए, क्योंकि यही जो है दम आपको बचाएगा। अभी चूंकि स्टार्टिंग किए होंगे, कितना लोग छोड़े हुए होंगे, तो अभी से कम 3 किलोमीटर दौड़िए, और बॉडी को पूरा वार्म अप करिए। फिर से जो है थोड़ा एक्सरसाइज करिए, और एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ा प्रयास करिए अपने आप को थोड़ा पैर हाथ स्ट्रेचिंग करने का, वह सब हो जाएगा। तो जहाँ भी आपको मौका मिले तो हाई जंप, लॉन्ग जंप भी एक एक बार मतलब प्रयास करना है अभी से ही। तो इतना करते दोस्तों आपको 2 घंटा लग जाएगा। अब रिटर्निंग जो है रूम में 7:30 तक रिटर्निंग आ जाएंगे, 7:30 तक। उसके बाद आधा घंटा में अपना थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट कीजिए। जो दौड़ने के बाद जो एनर्जी के लिए आप लोग खाते हैं, चना हो गया, गुड़ हो गया, फिर जो भी है आपका पौष्टिक जो
पदार्थ भोजन होता है वह आप लीजिए, जो नाश्ता में लीजिए। उसके बाद क्या करिए दोस्तों, 8 बजे से पढ़ने के लिए बैठिए, कम से कम 8 बजे से जो है पढ़ने के लिए बैठिए और 10 बजे तक जो है पढ़िए। 2 घंटा यहाँ से आप निकाल लीजिए। दौड़ने के बाद दोस्तों थकावट भी होती है। थकावट के बाद आप क्या करिए, 10 बजे तक पढ़ लीजिए। उसके बाद खाना पीना जो भी लोग बनाते होंगे वो 10 बजे के बाद खाना बनाने के साथ साथ आप स्नान वगैरह जो भी काम होता है दिनचर्या का वह अपना कर लेंगे। और जो है 12 बजे तक खा पी करके बाद 2 घंटा खाना पीना बनाने फ्रेश होने में लग ही जाता है। तो आप क्या करिए कि 12 बजे तक खाना पीना खा लीजिए और 12 से दोस्तों 1 से डेढ़ घंटा का आप रेस्ट लीजिए, नींद लीजिए, क्योंकि नींद आपको आएगा ही अगर आप फिजिकल कर रहे हैं तो। फिर से यहाँ से जगिए और 2 बजे से दोस्तों, डेढ़ बजे या 2 बजे से हम मान के चलिए, तो 2 बजे से आप जो है फिर से पढ़ने के लिए बैठिए और यहाँ का टाइम जो है ना 4 घंटा आप निकालिए। 4 घंटा निकालेंगे तो दोस्तों 6 बज जाएगा शाम, और 4 घंटा आपको यह जो है आसान हो जाएगा, क्योंकि आप रेस्ट लेकर के उठेंगे, माइंड फ्रेश रहेगा। और दौड़ने के साथ क्या होता है ना कि पूरा बॉडी एक्टिव रहता है। जैसे ही यह टाइमिंग जो 1:30 से 2 बजे का आप पढ़ने के लिए बैठिएगा, बहुत फ्रेशनेस महसूस होगा और यहाँ पे बहुत एनर्जेटिक के साथ पढ़ाई होता है। तो 4 घंटा जो है पढ़ने के लिए आप यहाँ से सटीक निकाल सकते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट होगा 2 बजे से लेकर के दोपहर में शाम के 6 बजे तक। अब 6 बजे के बाद क्या करिए, आप आधा घंटा का अपना रेस्ट लीजिए, थोड़ा बहुत अपना चाय कॉफी जो भी पीते होंगे या जो मार्केटिंग सब सब्जी उब्जी लाने के लिए जाते होंगे उनके लिए आधा घंटा आप समय रखिए। फिर से आइए दोस्तों, 7 बजे से लेकर के फिर से जो है आप यहाँ पे जो है 9, साढ़े 9 या 10 बजे तक जो है अपना पढ़ सकते हैं। 10 बजे तक पढ़िए। उसके बाद आप 10 बजे के बाद पढ़ने के बाद क्या करिए, फिर से अपना खाना पीना खाइए और 11 बजे तक, 11 से साढ़े 11 तक मैक्सिमम जो है सो जाइए, क्योंकि आपको मॉर्निंग में फिर से जो है 5 बजे के आसपास जगना पड़ेगा। तो इसके लिए जो है 6 घंटा प्रॉपर यहाँ नींद होना चाहिए। तो 11, साढ़े 11, 12 बजे तक मैक्सिमम आपको सोना पड़ेगा, तभी जा करके यह रूटीन जो है आप लोग के लिए मतलब बेहतरीन साबित होगा। तो यही बात है। और आगे हम आपसे बात करें तो 1 मिनट दोस्तों, अगर फिर से अगर यही दिनचर्या रहेगा रूटीन का। अब इस 6 घंटा हमने निकाला दोस्तों पढ़ाई के लिए। आप देख लिए कि इजी वे में सुबह का 2 घंटा और दोपहर का 4 घंटा, दोपहर का जैसे हमने पढ़ाई का टाइम आपको बता दिए फिजिकल की छोड़ करके, मॉर्निंग में 8 से 10, मॉर्निंग में 8 से 10, उसके बाद दोस्तों दोपहर में 2 से लेकर के 6, और उसके बाद जो हम बताएं आपको 7 से लेकर के 10 या 9 बजे तक ही मान के चलिए। तो 2 से ढाई घंटा, 9 बजे तक यहाँ मान के चलिए 9:30। तो 2 घंटा आपको यहाँ निकला, 4 घंटा आपको यहाँ निकला। यहाँ से भी आप जो है 2 घंटा ही मान के चलिए, 2 से ढाई, तो आपको देखिए कि 4 और 4 8 घंटा आपको यहाँ पे टाइमिंग मिल जा रहा है। तो 8 घंटा दोस्तों इनफ है मेंस की तैयारी करने के लिए। फिजिकल के साथ आपको 8 घंटा पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा मतलब आपका तैयारी हो जाएगा। अगर 8 घंटा प्रॉपर वे में आप रेगुलरिटी के साथ, रेगुलर अगर आप टाइम देते हैं तो आपका बेस्ट तैयारी हो जाएगा। और इस 8 घंटा को कैसे आप डिवाइड करते हैं पढ़ने में, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि इस 8 घंटा को आप कैसे मैनेज करते हैं। अब ये 8 घंटा को पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको क्या करना पड़ेगा कि इस 8 घंटा को दोस्तों, मॉर्निंग का जो 8 से 10 का टाइमिंग हुआ ना, ये 2 घंटा आपको जो जो सब्जेक्ट मतलब मान लीजिए जो आपको आसान लग रहा होगा या इंटरेस्ट जिसमें आपको आ रहा होगा, वो यहाँ पे 2 घंटा में निकाल लीजिए। एक सब्जेक्ट यहाँ से आप निकालिए। फिर जो है दोस्तों 4 से 6 बजे तक, जो 2 से 6 बजे तक यानी कि 4 घंटा यह जो है टाइमिंग, इसमें आप 2 सब्जेक्ट को निकालिए। और 2 सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए, कॉम्बिनेशन होना चाहिए दोस्तों, एक आर्ट का और एक जो है साइंस का। एक 2-2 घंटा करके आप यहाँ से 2 सब्जेक्ट को निकाल सकते हैं। और उसके बाद जो यहाँ पे 7 से 9 जो हम टाइमिंग बताए दोस्तों, तो इसमें आप मैथ को दीजिए 1 घंटा और 1 घंटा जो है दोस्तों रीजनिंग को दीजिए। मैथ और रीजनिंग भी हो गया, क्योंकि मेंस के लिए आपको पता है कि 20 क्वेश्चन दिया जाता है, लेकिन अभी तक जो है 25 क्वेश्चन पूछा जा रहा था। और इस बार मैथ का वेटेज पीडी में जो है 10 से 11 कर दिया गया। तो मेंस में आप संभावना बना करके चलिए कि यहाँ से 30 क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है मैथ रीजनिंग का। तो इसलिए पर डे जो है आपको मैथ रीजनिंग के लिए 1-1 घंटा देना ही देना पड़ेगा, तब जाके आपका फाइनल सिलेक्शन रिजल्ट जो है मेरिट भी बनेगा, क्योंकि यह बहुत बड़ा मैथ रीजनिंग जो है आपको मेरिट बनाने में सहायता देगा। तो आप आर्ट साइंस यहाँ पर लिए, यहाँ पे भी एक सब्जेक्ट जो भी इंटरेस्ट, चूंकि यहाँ पे थके हारे रहिएगा, तो जो आपको इजी लगे या आसान लगे, जिसमें इंटरेस्ट हो, वही सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़िएगा। और यहाँ पे एक हार्ड वाला और एक जो है इजी वाला, तो ऐसा कर कॉम्बिनेशन बना करके पढ़िएगा। तो आप यहाँ से, या फिर 4 घंटा का टाइम है तो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट और आप डाल सकते हैं। 1.5 घंटा का शेड्यूल बना करके दोस्तों यहाँ पे आप डाल सकते हैं। 6:30 बजे तक हो जाएगा, 4.5 घंटा होगा, लेकिन यह जो है वेस्ट होगा। तो इसी प्रकार अगर पढ़िएगा दोस्तों, तब जाकर के आपका जो है फाइनल सिलेक्शन
होगा, क्योंकि आपको पता है कि रिजल्ट से इसमें मतलब नहीं है, इसमें मतलब है फाइनल सिलेक्शन, फाइनल जो है मेरिट बनाने में। मेरिट बनाने के लिए आपको इस बार हम बता दें, अगर इस बार का जैसा क्वेश्चन पैटर्न पे डिपेंड करता है, लेकिन मेरिट बनाने के लिए आपको 80 प्लस जो है मार्क्स लाना पड़ेगा। मतलब एक अभी तक जो एवरेज रहा है, अगर इस बार के जैसे क्वेश्चन ज़्यादा टफ पूछ दिए तो थोड़ा कम ही रहेगा, लेकिन आप मान के चलिए कि 80 प्लस जो है स्कोर आपको करना पड़ेगा। तो इसमें मैथ रीजनिंग का बहुत बड़ा भूमिका होगा और बाद बाकी सब्जेक्ट का भी। और इसमें आपको बता दें कि इसके लिए कौन कौन सा बुक पढ़ना चाहिए ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन, तो जो भी आप सोर्स पढ़े हुए हैं, कहीं से आपको लग रहा है कि यह मेरे लिए बेस्ट है, तो उसको पढ़िए। और एक बार लूसेंट, क्योंकि आप क्वेश्चन ऐसा इस बार प्री में बोला जा रहा है कि लूसेंट से क्वेश्चन नहीं था क्या, अरे भाई आप बारीकी से लूसेंट को पढ़े हुए हैं तो आप देखिए कि उसमें कितना क्वेश्चन है। अगर कंसेप्ट के आधार पर आप पढ़े हुए हैं लूसेंट को भी, तो उससे दोस्तों जरूर है, लूसेंट में इतना क्वेश्चन जरूर रहता है कि आपका रिजल्ट तक इतना तो जरूर है कि 50 से 60 नंबर क्वेश्चन जो है 50 के आसपास जो है आपको लूसेंट में इस बार के पेपर से आ गया है। ऐसा नहीं है कि लूसेंट से क्वेश्चन नहीं टकराया है, तब वो हमेशा, क्योंकि लूसेंट ऐसा बेसिक बुक है ना कि वहां से क्वेश्चन आता है हर एग्जाम में। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें लूसेंट से क्वेश्चन आपको नहीं मिलता हो, भले ही थोड़ा बहुत नंबर की संख्या में इधर उधर हो सकता है, तो आपको लूसेंट तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा आपको। और हम बुक आपको बताता हूँ, देखिए दोस्तों, यह जो है एक बुक लिस्ट हमने तैयार किया हूँ, और यह लगभग जो है इतना आपको पढ़ना ही पड़ेगा अगर मेंस में फाइनल सिलेक्शन लेना है, या फिर किसी भी बिहार के किसी भी एग्जाम में आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए, तो इतना बुक जो है आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। जैसे साइंस की बात करें हम दोस्तों, तो लूसेंट में आप साइंस पढ़ेंगे तो थोड़ा उसमें कम दिया गया है, थोड़ा कम है मात्रा में, क्योंकि उसमें और कुछ रहना चाहिए, ऐड उसमें और होना चाहिए। तो इसके लिए भी आप क्या करिए कि लूसेंट के साथ साथ जो है यह रेलवे का सामान्य विज्ञान आता है दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें दिया गया है, आरआरबी का यूथ पब्लिकेशन का यह बुक है। तो इसमें जो है बहुत सारा एनसीईआरटी पे बेस्ड इसमें क्वेश्चन, और उसका जो है सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन भी बहुत बेहतरीन तरीका से इसमें दिया गया है। तो आप लूसेंट के साथ साथ इसको भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका काम साइंस का हो जाएगा, क्योंकि साइंस का वेटेज भी 20 प्लस नंबर 20 के आसपास रहता ही रहता है। उसके अलावा 9th-10th का जो साइंस भी आप पढ़ सकते हैं अगर आपके पास टाइमिंग है तो, या फिर इससे आपका कवर हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप इसको भी, अगर अभी से आप पढ़ना चाह रहे हैं तो आप शॉर्ट में इसको निपटा भी सकते हैं। एनसीईआरटी का यह जो है दोस्तों 9th-10th का साइंस का बुक है। उसके बाद आपको बता दें कि जैसा कि बिहार आप देखे होंगे प्री का एग्जाम जो भी लोग दिए होंगे, तो उसमें प्री का क्वेश्चन लगभग जो है दोस्तों 10 से 11 क्वेश्चन प्री आपको करेंट और बिहार से रिलेटेड मिला करके था। तो उसके लिए लगभग जो बिहार पूछा गया वो यूटिटेरिया बुक में आपको बिहार का जो बुक है उसमें मिल जाएगा। एक यह जो है दोस्तों ज्ञान बिंदु का बुक है बिहार का स्पेशल। तो दो जो हम इस, चूंकि दो इसलिए हम लगाए हैं, ये अपने टेलीग्राम के चैनल पे हमारे 30 जनवरी से जो है दोस्तों स्टार्ट होने वाला है मेंस का बैच, उसके साथ साथ अन्य एग्जाम का भी। तो उसमें 2 बुक को जो है हम टारगेट रखेंगे ताकि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछे तो नहीं फंसे, मतलब ऐसा नहीं हो कि फंस जाए वैसा क्वेश्चन। मतलब यहाँ से कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए बिहार से रिलेटेड तो ना, मतलब कि यहीं से क्वेश्चन आए, क्योंकि अधिकांश जो है क्वेश्चन किसी भी प्रकार का क्वेश्चन अगर बिहार से पूछता है तो अगर ये 2 बुक पढ़ लेंगे हम लोग तो क्वेश्चन जो है नहीं छूटेगा। तो यह इतना, इसके लिए जो है बिहार का बुक रखा गया, क्योंकि बिहार से अभी देखा जा रहा है कि हमेशा हमेशा जो है अभी हर शिफ्ट में जो है 10-11 क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड पूछे। तो यह 2 बुक अगर पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन छूटने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। उसके बाद ज्योग्राफी के लिए दोस्तों हम बात करें आपसे, ज्योग्राफी के लिए एक किरण पब्लिकेशन का जो है दोस्तों एक बुक आता है किरण पब्लिकेशन का, और वह जो है किरण पब्लिकेशन की बात करें दोस्तों तो यह मानचित्र का बुक आता है, मानचित्र का यह किरण पब्लिकेशन का इंडियन ज्योग्राफी के दोस्तों अगर इसको आप पढ़ लेते हैं तो इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और इसके साथ साथ आप रिवाइज के तौर पर लूसेंट से ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, तो इसमें मानचित्र पे हर एक चैप्टर पे समझाया गया है, तो आपको बेहतरीन तरीका से इसमें समझ में आ जाएगा और चीज़ें याद भी रहेगी। तो इसका इस बुक का लगभग चैप्टर जो है हम अपने यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल करवा दिए हैं समझा करके। तो जो भी लोग अगर देखना चाहते हैं तो अभी एक चैप्टर का 30 से 35 मिनट का वीडियो है, 25-30 मिनट का, तो आप जा करके देख सकते हैं। बहुत बेहतरीन तरीका से समझाए हैं और ये बहुत बेनिफिट होगा आपको। इसको पढ़ लीजिए और एक बार लूसेंट को पढ़ लीजिए। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंडियन ज्योग्राफी में जो भी क्वेश्चन इस बार पूछा गया है दोस्तों, यह 2 बुक मिला करके 100% यहीं से क्वेश्चन है, अलग से कुछ भी नहीं। और उतना मेरे पास टाइम नहीं है कि हम पूरा प्रूफ करके दिखाएं कि यहाँ से आया वहाँ से आया,
लेकिन लगभग यही से क्वेश्चन है। उसके बाद आपको बता दें कि इकोनॉमिक्स का यह पतला सा बुक है केजीएस का। हमने अभी मार्केट में गया था दोस्तों 2 दिन पहले, तो इसको पलट करके देखा तो यह थोड़ा हमको अच्छा लगा। बहुत पतला बुक है और बेसिक नॉलेज के लिए, मतलब लगभग जो है इससे काम इकोनॉमिक्स में जो पूछा जाता है बेसिक नॉलेज के तरीका पे, तो इससे काम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अब मैथ रीजनिंग की बात आती है दोस्तों, चूंकि मेंस में मैथ रीजनिंग भी पढ़ना है, इसके लिए रीजनिंग का बुक है दोस्तों। यह एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसमें इतना मोटा बनाना नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए इसमें से जो है 10-20 जो भी होगा इसको प्रैक्टिस पर डे इससे करना चाहिए। उसके बाद गणित के बुक है दोस्तों, यह एनसीईआरटी आपको एनसीईआरटी पर आधारित है दोस्तों। टीआरई टीचर के लिए यह बुक आया है मार्केट में, हमने यह मार्केट में देखा बुक, तो मेरे को अच्छा लगा और यहीं से क्वेश्चन लगभग लगभग जो है, जो कि इसमें सब चैप्टर दिया गया है, तो इससे रिलेटेड आप गणित को कहीं से पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे को अच्छा लगा इसलिए हमने इसको लिया हूँ। तो आप मेंस के मैथ के लिए आप कहीं से भी सोर्स पढ़िए, लेकिन मैथ तो पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद आपको पता है कि इस बार हिंदी साहित्य से भी प्री में पूछा गया क्वेश्चन, तो यही इस बुक से जो दोस्तों आपको मेंस में एक पेपर भी होता है हिंदी का, तो एसपीडी का जो सामान्य अध्ययन आता है, सामान्य हिंदी आता है, वो आप लेकर के आप क्वालिफाई मार्क्स रहता है तो इससे जो है कवर कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग का सबसे बेसिक बुक लुसेंट, तो लुसेंट तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा आपको। इसमें कुछ भी इस बार जो है नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि विविध से आपने जैसा कि देखा कि अशोक चक्र, भारत रत्न से रिलेटेड पुराना पुराना डाटा पूछा गया, तो इसका विविध में वह सब डाटा आपको मिलेगा। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए हम लोग समान अध्ययन का जो है दोस्तों, यह ऑब्जेक्टिव जो लुसेंट का है उसको पढ़ेंगे। उसके बाद क्या करना है कि बिहार दरोगा मेंस में आपको पता है कि 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन के आसपास जो है करंट अफेयर का भी पूछा जाता है, तो वह करंट अफेयर का जो एसपीडी बुक होता है इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, आप लोगों को पढ़ना चाहिए। तो एसपीडी का यह बुक हो गया। उसके बाद आपको बता दें कि 78 पोस्ट का भी अभी आया है एग्जाम, जो अभी बिहार दरोगा एक्साइज दरोगा का आया है, तो उसमें यह करंट आपको बेनिफिट देगा। बाद बाकी यह बिहार भी बेनिफिट देगा, आपको साइंस भी बेनिफिट देगा, और हिंदी के साहित्य भी आपको प्री में काम आएगा। बाद बाकी मैथ भी काम आएगा। रीजनिंग नहीं पूरा पूछा गया है प्री के लिए, तो यह मेंस के लिए है दोस्तों। तो यह सब बुक का जो लिस्ट हमने बताया दोस्तों आप लोग को, यह हमारे टेलीग्राम पे एक बैच 30 जनवरी से स्टार्ट होने जा रहा है, 30 जनवरी से। तो यह सब बुक उसमें करवाया जाएगा रूटीन के अनुसार। एक दिन में जो है आपको टॉपिक वाइज टारगेट, डेली होमवर्क टारगेट सीरीज में के रूप में जो है टेलीग्राम पे बैच शुरू हो रहा है। उसमें करंट अफेयर का दोस्तों, करंट अफेयर का यह बुक है, तो ये इसके लिए जो 10 बजे का टाइमिंग रखा गया है। आपको पर डे जो है 1 पेज से होमवर्क दिया जाएगा, होमवर्क। और मंथली जो करंट अफेयर है उसमें 15 दिन का करंट अफेयर, जैसे जनवरी का है तो 1 जनवरी से 15 जनवरी, और एक पेज में दोस्तों दोनों तरफ जो एक पन्ना का होता है, यानी कि 2 पेज के रूप में आप कहिए, तो आगे से दिया जाएगा एसपीडी बुक से। तो यह 10 बजे से जो है शुरू हो रहा है 30 जनवरी से, एसपीडी बुक का करंट अफेयर का बुक है। और यह सब बुक का दोस्तों धीरे धीरे टारगेट करके 30 जनवरी से ही रात में 9 बजे से 9 पीएम में इसका स्टार्ट होने जा रहा है। इसमें हम आपको कैसे करवाएंगे कि आपको डेली 3 से 4 सब्जेक्ट का टारगेट दिया जाएगा, टॉपिक वाइज, पेज वाइज, मतलब इतना कि आप 4 घंटा तक में कंप्लीट कर लें। मतलब 3 से 4 सब्जेक्ट का दिया जाएगा टारगेट। जैसे मान लीजिए कि हम लुसेंट स्टार्ट करते हैं, तो लुसेंट से आपको हिस्ट्री दे दिया जाएगा, पॉलिटी दे दिया जाएगा, और साइंस की बात करें तो साइंस में फिजिक्स शुरू कर देंगे। तो यह 3 सब्जेक्ट को एक साथ मान लीजिए कि लेके चलेंगे। बीच बीच में अगर कभी अब जरूरत पड़ा तो बिहार को भी लेकर के चलेंगे, क्योंकि बिहार छोटा सब्जेक्ट है, और इसको मिक्सअप करके हम लोग 4 सब्जेक्ट को में क्वेश्चन बना करके 100 क्वेश्चन का टेस्ट जो है रात में 9 बजे से टेलीग्राम चैनल, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है आवर स्टडी नोट, आवर स्टडी नोट्स सर्च मारिएगा तो आ जाएगा, और उसमें आपको यहाँ पे यह सब करवाया जाएगा। और एसपीडी के लिए एक अलग बैच है जो कि 10 बजे से। और मैथ रीजनिंग की बात करें तो मेंस के लिए जो भी लोग मेंस या बिहार दरोगा मेंस या फिर एईटीओ का जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक अलग से दोपहर में टाइम रखा जाएगा, क्योंकि मैथ रीजनिंग बनाने में टाइम लगता है। और उसके लिए टाइमिंग जो है दोस्तों 45 सेकंड से 1 मिनट का टाइमिंग जो है, 1 से 1.5 मिनट का टाइमिंग दिया जाएगा। क्योंकि इस बार बिहार दरोगा का जिस पैटर्न पर मैथ का क्वेश्चन पूछा गया है, हम अपने टेलीग्राम चैनल पर उसी प्रकार का जो है क्वेश्चन सेट करेंगे और आप लोगों को जो है प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तो जो भी लोग नहीं जुड़े हैं, एक बार हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और इसका लाभ उठाइए। उसमें नोटिस डाला हुआ है, बहुत बेहतरीन तरीका से समझाया गया है, आप एक बार उसको समझिए। और बहुत मिनिमम फी रखा गया है,
आप देखिएगा, उसमें तो आपको पता चलेगा। एक बार टेलीग्राम से जुड़िए और इसका लाभ उठाइए। अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, बिहार दरोगा मेंस हो, बिहार दरोगा मद्य निषेध का हो, या फिर बिहार पुलिस मद्य निषेध हो, एईडीओ एग्जाम जो भी हो दोस्तों, सब में इस बुक का अहम भूमिका होगा। और इसको आप पढ़ करके बारीकी से आप पास कर सकते हैं। यह जो है टारगेट दोस्तों, बिहार दरोगा मेंस एईडीओ एग्जाम से सब पहले का है। सब बुक को हम उससे पहले जो है आप लोगों से पढ़वा लिया जाएगा और टेस्ट ले लिया जाएगा। तो अकेले दोस्तों पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अकेले में आपको सब 2 दिन पढ़िएगा, 4 दिन पढ़िएगा, फिर जो है कंटिन्यूटी गड़बड़ाने लगता है। इसलिए एक ग्रुप में ज्वाइन करना चाहिए। आप कहीं भी ज्वाइन करिए, लेकिन एक ग्रुप के थ्रू आप सही वे में, एक प्रॉपर वे में जो है तैयारी कर सकते हैं ज्वाइन करके। तो एक बार हमारे आप जरूर ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल को और यहाँ से इसका लाभ उठाइए। ओके, फ्री में दोस्तों बहुत बेनिफिट हुआ। जो भी लोग ज्वाइन किए हुए थे उनको बहुत बेनिफिट हुआ है। तो आप अभी एक बार जुड़ करके जरूर से जरूर देखें और इसका लाभ उठाएं। ओके, तो दोस्तों अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, थैंक यू।